बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो आर्टिकल स्टडी करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंपैरिजन को देखा था और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन ड्राइव किया था। यानी यहाँ हम बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैथमेटिकल रिलेशंस ड्राइव कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या असम्पशंस की हुई हैं? हमने फर्ज किया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई पार्टिकल है और पार्टिकल सर्कल में इस पॉइंट पे है और इस पार्टिकल का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है और उस रेडियस को हम x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इस पार्टिकल की मोशन को आप ऑब्जर्व करें तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और मूव करते हुए इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट स्पीड है। यानी ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो इसी बेस पे हम इस पार्टिकल की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस पार्टिकल को फ्रंट से ऑब्जर्व करने की बजाय इस सर्कल को साइड से ऑब्जर्व करें तो हमें इस तरह का व्यू मिलता है। यानी यहां से देखते हुए ऐसे फील होता है कि ये पार्टिकल मुसलसल एक सेंट्रल पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है। यानी इस पार्टिकल की रिपीटेड मोशन है किस जगह? सेंट्रल पॉइंट के आगे पीछे। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से रिपीटेड मोशन शो करे, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे मूव करता रहे, तो इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप आपने पढ़ी है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी जब पार्टिकल फ्री ऑसिलेशन शो कर रहा हो तो उसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन डिटेल हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां से हम फर्ज करते हैं कि स्टार्ट में ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पड़ा हुआ था, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आया। अब जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो उस वक्त इस पार्टिकल का साया, जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, वो सेंटर ऑफ सर्कल पे था। इसे मैं यहाँ ग्रीन डॉट से शो कर रही हूँ। जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ पहुंचा तो उस वक्त इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो इस पॉइंट पे है जिसे मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है और इस पॉइंट को मैंने n नाम दिया हुआ है। अब ये पार्टिकल मूव करता हुआ जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस वक्त इसका प्रोजेक्शन भी इसी लाइन पे होगा। देन ये पार्टिकल मूव करता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है यानी ग्रीन डॉट भी अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। देन ये पार्टिकल मूव करता हुआ जब ई पॉइंट पे पहुंचेगा तो तब इसका प्रोजेक्शन जो ग्रीन डॉट से मैं शो कर रही हूँ वो भी इस ई पॉइंट पे आएगा। देन ये पार्टिकल मूव करता हुआ जब अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आएगा तो तब ये प्रोजेक्शन भी इस सेंट्रल पॉइंट पे वापस आ जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
Students, instantaneous velocity is the velocity of the body at any interval of time. यानी बॉडी की वेलोसिटी किसी खास टाइम इंटरवल में जो होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, इंस्टेंट का मतलब ही यही है, एनी इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो इंटरवल ऑफ टाइम जब हम बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, वो लम्हा जब हम बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, उस लम्हे की वेलोसिटी को, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए, यहां ये पार्टिकल स्टार्ट में यहां था, इस पार्टिकल ने कोई टाइम टी लिया और यहां आया। इस पॉइंट पे अगर इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखें तो वो सेंट्रल लाइन पे है और इस पॉइंट को हम पॉइंट एन का नाम दे लेते हैं। अब अगर इस पार्टिकल की मोशन को आप देखें तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर किसी भी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी और उस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। यहां हम इस वेलोसिटी को vp से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहां ये v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को और p रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, यानी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल p इज vp, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब यहां बेसिकली ये पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन अगर इसका प्रोजेक्शन देखें तो ये प्रोजेक्शन मुसलसल इस लाइन के अक्रॉस मूव करता है और इसकी मोशन रिपीटेड मोशन है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और बेसिकली हम इसी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को ही फाइंड करेंगे। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी को देखें, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी का रिलेशन आप चैप्टर नंबर 5 में फाइंड कर चुके हैं, जो कि है v is equal to r omega। यहां v is equal to vp, r is equal to x naught, so vp is equal to x naught omega। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्शन मूव करता है ये इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है पार्टिकल की मूवमेंट पे, यानी अगर हमने इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है तो इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है इस पार्टिकल की वेलोसिटी पे और इस पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर देखें तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो कि ऐसे लाई कर रही है और अगर इस वेलोसिटी का हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो कुछ ऐसे है। इस पार्टिकल की यानी इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को देखें तो ये भी इसी लाइन पे लाई कर रही है। सो इसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे इस वेलोसिटी की। सो यहां हमने इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये जो v है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, यानी इस वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये इसकी बेस है, यानी ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने ये v फाइंड करना है तो ये फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए। यहां देखें, ये पार्टिकल इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा तो इसने जो एंगल बनाया हुआ है वो थीटा है और इसका जो अपोजिट यहाँ इंटीरियर एंगल बन रहा है वो भी इसके इक्वल है, जो कि थीटा के इक्वल है। अब हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, उस एंगल की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हमें पता है कि जब भी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी को देखें तो उसका रेडियस के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो रेडियस है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यानी अगर टेंजेंट को और रेडियस को देखें तो इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इट मींस अगर टोटल एंगल 90 है तो ये दरमियाना एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से इस थीटा को माइनस करेंगे तो ये अंदर वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, जो कि 90 माइनस थीटा के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम हेल्प लेंगे साइन की, साइन थीटा को यूज करेंगे और साइन थीटा को यूज करते हुए हम इस v को फाइंड करेंगे। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां थीटा किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा, सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज
और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है एनडी के, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, डीपी के। सो मजीद हम लिखेंगे एन डी अवर डी पी इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। और मजीद डायग्राम में देखें एन डी इज इक्वल टू वी और डी पी किसके इक्वल है, वी पी के इक्वल है। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वी ओवर वी पी। और यहां से v को अगर हमने फाइंड करना है तो हम वी पी को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो v इज इक्वल टू वी पी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एक फार्मूला को, ट्रिग्नोमेट्री से हेल्प लेंगे कि साइन ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे cos थीटा को, और cos थीटा को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे इस ट्राइंगल की, यानी ट्राइंगल ONP की। बड़े सिंपल से रिलेशन है, वही रिलेशन जो आपने बेसिक्स में पढ़े हुए हैं, उन्हीं की रिपीटेशन हो रही है, वही सब हम यूज कर रहे हैं। देखें cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। देखिए बेसिक में एक लाइन आपने पढ़ी थी इन रेशियोज को याद करने के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो कर्ली ब्राउन हेयर, cos थीटा इज इक्वल टू brown for base, hair for hypotenuse, cos theta is equal to base by hypotenuse. So diagram में देखें base किसके इक्वल है, base is equal to NP और PN, और hypotenuse ये है slope OP. So cos theta is equal to PN by OP. मजीद डायग्राम में देखें OP किसके इक्वल है, x नॉट के इक्वल है, यानी रेडियस के इक्वल है, और PN इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। So cos theta is equal to Pn by x naught. इसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लें। अब स्टूडेंट्स Pn को फाइंड करने के लिए वही बेसिक रिलेशन जो 10th मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, इसकी हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। सो डायग्राम में देखें हाइपोटेनियस OP, बेस NP और परपेंडिकुलर ON। सो हाइपोटेनियस की जगह आप लिखें OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। मजीद OP इज इक्वल टू x नॉट, इसकी जगह लिखें x नॉट। PN किसके इक्वल है, PN हमें नहीं पता, हमने यही फाइंड करना है, इसे एज इट इज रहने दें। ON किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस x square. Pn square is equal to x naught square minus x square. अब अगर हमने Pn फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। सो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, Pn is equal to अंडर रूट ऑफ x naught square minus x square. अब इक्वेशन 3 में इस Pn की जगह वैल्यू को पुट कर दें तो रिलेशन किस तरह से चेंज होगा, cos थीटा इज इक्वल टू Pn की जगह ये रिलेशन लिखा तो अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x नॉट। अब इस इक्वेशन 5 को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 में रिलेशन आपके पास आया था v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा इंटू cos थीटा। सो cos थीटा की जगह हम ये रिलेशन लिखेंगे तो v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट। यहां से देखें ये एक्स नॉट और ये एक्स नॉट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, इसी रिलेशन की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखें जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल होगा उस वक्त ये x 0 है ना, यानी इस प्रोजेक्शन को अगर देखें ये मीन पॉइंट पे है जहां है, तो तब इसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया, यानी ये मूव ही नहीं हुआ, इस टाइम पे इसका x 0 है। सो इसी इक्वेशन को हम यहां जब पुट करेंगे कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, जब प्रोजेक्शन उसका हम देखें वो मीन पोजीशन पे है, तो उस वक्त x क्या है, 0 है, और जब x 0 होगा
तो 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट। तो इट मीन्स अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये पार्टिकल मूव करता है तो ये रुकता तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, मीन पोजीशन पे रुकता तो नहीं है, यहां से तो वो भागता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां पहुंच के वो फिर रुकेगा, यहां से वापस जब वो यहाँ आएगा तो रुकेगा नहीं बल्कि भागता हुआ यहाँ चला जाएगा। इट मीन्स मीन पोजीशन पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन भी देखें यहाँ है। इट मीन्स यहाँ पार्टिकल की या उसके प्रोजेक्शन की अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो यहाँ उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक्स नॉट के इक्वल है, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। सो यहाँ जब हम x की जगह एक्स नॉट लिखेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर 0 हो गया। इट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 आ गई। ये हमने मैथमेटिकली भी फाइंड कर लिया और थ्योरेटिकली भी हमें पता है कि जब पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पहुंचने के बाद पार्टिकल क्या करता है, रुकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है फिर वापस अपनी इस पोजीशन की तरफ आता है, फिर यहाँ पहुंचता है तो रुकता है, तो रुकने के बाद दोबारा इस तरह से जाता है। चाहे आप इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को देख लें, चाहे आप मैस स्प्रिंग सिस्टम में देख लें, दोनों केसेस में ऐसे ही होता है कि जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंचता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन मीन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, मीन पॉइंट पे पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है और डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन डिपेंड करती है एंगल थीटा पर। सो सबसे पहले देखें यहाँ एंगल को, यहां से यहां तक कितना एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में मजीद 90 डिग्री ऐड करें तो टोटल ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये एंगल 90 डिग्री प्लस करें 270 डिग्री। 270 डिग्री में मजीद 90 डिग्री प्लस करें तो यहां तक एंगल कितना बन गया, 360 डिग्री। यानी इसकी कंप्लीट रोटेशन में टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। अब देखें जब एंगल 0 से 90 डिग्री की तरफ शिफ्ट होता है तो उस वक्त पार्टिकल के प्रोजेक्शन की पोजीशन क्या होगी, O से D की तरफ होगी। जब ये एंगल 90 से 270 डिग्री की तरफ शिफ्ट करता है तो उस वक्त इस प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या होगी, D से E की तरफ होगी। जब एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ शिफ्ट करता है तो उस वक्त इसका जो प्रोजेक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, E से O की तरफ होगी। सो इससे हमें पता चलता है कि जब एंगल 0 से 90 डिग्री है तो इसके प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है O से D। जब 90 से 270 है तो इसकी डायरेक्शन है DE। और जब 270 से 360 है तो उस वक्त प्रोजेक्शन की डायरेक्शन क्या है, E से O की तरफ।